हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि गाइस हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं, उपसर्ग की हम लोग संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं और हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं, ये सब गाइस हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज का जो हम लोग होगा वो उर्दू का उपसर्ग होगा। कौन कौन से उर्दू के उपसर्ग होते हैं गाइस उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए, जिससे मतलब कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आप उपसर्ग समझ पाएंगे, मतलब जान पाएंगे कि हिंदी के कितने होते हैं। और आपके संस्कृत के 19 उपसर्ग होते, वो सॉरी 22 उपसर्ग होते हैं। और हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। अगर उर्दू में आपके कितने उपसर्ग होते हैं? आपके 19 उपसर्ग होते हैं। तो इसी इसी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो भी मेरे नए विद्यार्थी मैं उनसे ये बता दूं कि उपसर्ग कहते किसे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है, किसी शब्द के पहले जुड़कर जब नए शब्द बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उर्दू भाषा, देखिए संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं गाइस। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे हम लोग उर्दू उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ उर्दू भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बा, बर, बद, बे, ला, शर, हर, हम। और गाइस देखिए, यहाँ पास हमें ये पूरे उपसर्ग जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसे गाइस हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये जो हम तक है गाइस, ये मतलब यहाँ से एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बर, मद, ठीक है, बे, ला, शर, हर, हम। और ये जो है बस इनको इनको भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे। अल, एन, फी, बिल, बिना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि कम से कौन कौन से उपसर्ग बन सकते हैं। तो कम का, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, कम। कम क्या है? आपका उपसर्ग है। इसका जो भावार्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है गाइस, कि जैसे ये कम दिया हुआ है, कम का भावार्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है? थोड़ा होता है, हीन होता है। अब यहाँ पर इससे जो नए शब्द हैं, ये गाइज आपके क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। ये आपके मूल शब्द होते हैं। ये गाइज आपके उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं, ये नए शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? नए शब्द। नए शब्द जब ये आपस में मिल जाते हैं, और ये जब आपस में मिलते हैं गाइस, मूल शब्द में जब आपका उपसर्ग मिल जाता है, इससे जो बने हुए नए शब्द निकल के आते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? नए शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया, कम का भावार्थ क्या होता है? थोड़ा होता है, हीन होता है। उम्र का मतलब क्या होता है? उम्र मतलब एक प्रकार से आपकी एज होती है, ठीक है। अब देखिए, कम उम्र का मतलब थोड़ा उम्र, मतलब थोड़ा उम्र, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दिया खुश, खुश का भावार्थ क्या होता है? अच्छा से होता है, या शुभ से होता है, या तो प्रसन्न से होता है। जैसे खुश बू, देखो, खुश धन बुदार, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये आपका मूल शब्द है। जब ये आके उपसर्ग में मिलता है, तो ये आपका क्या बन गया? खुशबूदार। खुश क्या है आपका? खुश आपका उपसर्ग है, बुदार क्या है आपका? मूल शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आपस में मिल गए, तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। तो क्या बन गया गाइस? खुशबूदार, खुशबूदार, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है खुश धन मिजाज, खुश मिजाज, मतलब जैसे लोग बहुत ज्यादा ही खुश मिजाज होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कि खुश मिजाज, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है गैर। अब देखिए, गैर का यहाँ पास क्या होता है? देखिए, गैर का भावार्थ क्या होता है? भिन्न, दूसरा, या पराया। अब यहाँ पर अगर शायद आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि गैर का भावार्थ क्या होता है, तो आप गैस बताओगे भिन्न से होगा, दूसरे से होगा, पराया से होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गैर धन मुल्क, मुल्क मतलब क्या होता है? देश होता है। गैर मतलब दूसरा या पराया, मतलब दूसरा देश, पराया देश, ठीक है। तो जब ये आपस में गाइज मिल जाते हैं, तो इससे नए शब्द का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। तो क्या बन गया? गैर मुल्क, मतलब दूसरा देश, पराया देश। गैर हाजिर, तो अब गैर का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है, या दूसरा होता है, या पराया होता है, ठीक है। हाजिर मतलब गैर हाजिर, गैर हाजिर मतलब अनुपस्थित होना, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है दर का। अब देखिए, दर का भावार्थ क्या होता है? में होता है, या अंदर की होता है, ठीक है। दर, दर का भावार्थ क्या होता है? में होता है, या अंदर होता है। असल, दर असल, दर असल, दर
मियान। अब देखिए मियान में दर, दर उपसर्ग जुड़ गया, तो इससे जो नए शब्द बन गए दर मियान हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए ना का भावार्थ क्या होता है? अभाव से होता है या तो निषेध से होता है। किससे होता है? अभाव से होता है या तो निषेध से होता है। जैसे ना, ना धन लायक। अब देखिए लायक, अब यहाँ पर दिया ना का मतलब क्या होता है? मतलब निषेध, निगेटिव से होता है, तो क्या हो गया यहाँ पर? जब ये आपस में मिल जाती है तो उससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है ना लायक। तो क्या बन गया नया शब्द? ना लायक हो गया आपका। इसी तरह आपका बा दिया हुआ है, आप लोग पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, बा का मतलब क्या होता है? बा, देखिए बा का भावार्थ क्या होता है? अनुसार से होता है, के साथ होता है। अनुसार से होता है, के साथ होता है। ठीक है, बा धन दौलत, तो क्या क्या हो जाता है? बा दौलत। देखिए ये आपका उपसर्ग है, बा के साथ मूल मूल शब्द के साथ बा उपसर्ग जुड़ गया, तो बा नाम बन गया। ठीक है गाइज, जैसे यहाँ पर दिया है बा, ये आपका उपसर्ग है, बा क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर बा में कौन सा, इसका भावार्थ क्या होता है? साथ होता है। इसका जो गाइज भावार्थ होता है वो क्या होता है? साथ होता है। ठीक है, बा का भावार्थ साथ होता है। कायदा, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, जब ये आपस में मिल गए तो इससे नए शब्द आ गए बा कायदा, बा कायदा हो गया। बर, बर क्या है आपका? देखिए बर का भावार्थ क्या होता है? ऊपर होता है या पर होता है या बाहर होता है। ठीक है, बरखास्त। अब देखिए ये जब आपस में मिल जाते हैं, बर का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है या बाहर होता है या तो पर होता है। बरखास्त मतलब किसी किसी को मतलब बर्खास्त कर देना, मतलब हटा देना। ठीक है, बाहर कर देना। अब यहाँ पर बद का मतलब क्या होता है? बुरा से होता है। बर का मतलब क्या होता है? बुरा से होता है। तो यहाँ पर जिसे दिया हुआ है बद नाम, देखिए ये आपका मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि बदनाम में, देखिए बदनाम में कौन सा उपसर्ग है, तो बदनाम में कौन सा उपसर्ग है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, बा का दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बद का दे दिया गया ऑप्शन नंबर 2, बा का दे दिया गया, यहाँ पर आपका बद ये वाला भी दे दिया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बद वाला सही होगा। तो क्या वो क्या गाइस होगा? बद नाम। जैसे बद किस्मत, बुरी किस्मत जिसको बोलते हैं। ठीक है, बुरी किस्मत, बद किस्मत को क्या बोलते हैं? बुरी किस्मत। जैसे लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। ठीक है, तो बद किस्मत। अब बे का भावार्थ क्या होता है? बिना से होता है या तो रहित से होता है। बिना से होता है या रहित से होता है। जैसे यहाँ पर बे का भावार्थ क्या होता है? बिना या रहित। ई नाम बेईमान, जैसे यहाँ पर हो गया बेईमान, बेईमान। ठीक है, अब यहाँ पर बेरहम, जिसके अंदर कोई वही ना हो, बेरहम। बेरहम कहते हैं ना, इसका दिल ही नहीं है, बेरहम है पूरी तरह से। ठीक है, अब ला का भावार्थ क्या होता है गाइस? तो ला का भावार्थ क्या होता है? बिना से होता है या तो, देखिए अब इसका जो भावार्थ होता है वो बिना से होगा। अब ला का भावार्थ क्या होता है गाइस? बिना से होता है इलाज, ला इलाज, ला इलाज। ठीक है, अब ये मतलब हो गया ला इलाज हो गया। अब जैसे ला वारिस, ला मतलब, ला का मतलब भावार्थ क्या होता है? बिना से होता है। वारिस मतलब ला वारिस। तो गाइस इसी तरह आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपना ये ला, ला तक तो हो गया। शर हर हम अल एन फी बिल, बिना के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आप इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए गाइस ये मतलब रहे अब आपके आपके ला तक तो हो ही चुके थे। अब देखिए यहाँ पर सर, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ याद करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम तक है था। ठीक है, कम खुश गैर दर ना बर द बद और बे ला शर हर हम। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है कि अगर सर ये पूछ लिया जाए कि हम कौन सा उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है कि संस्कृत का उपसर्ग है कि हिंदी का उपसर्ग है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन सा उपसर्ग है? उर्दू का उपसर्ग है। ठीक है, तो इसी तरह चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। अब देखिए सर, सर का भावार्थ क्या होता है? मुख्य से होता है या तो श्रेष्ठ से होता है। जैसे सर धन कार, तो क्या बन गया? सर कार, सर कार। इस तरह गाइस यहाँ पास दिया है सर धन ताज, सर धन ताज, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा? सरताज हो जाएगा आपका, सर ताज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हर का भावार्थ क्या होता है? प्रत्येक से होता है। जैसे हर रोज, रोज का मतलब क्या होता है? दिन से होता है। तो हर रोज मतलब प्रत्येक दिन से आप कह सकते हैं। ठीक है, हर रोज। हर हाल, तो हर का भावार्थ किससे होता है? प्रत्येक से होता है। ठीक है, हर हाल हो गया। जब ये आपस में मिल गए, इससे जो नया शब्द आया वो क्या होता है?
होता है हर हाल। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को ना पता हो तो यहाँ पास मैं बता दूं, ये आपका क्या है, उपसर्ग है। इसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और ये जो आपका होता है, ये मूल शब्द होते हैं आपके। ये कौन होते हैं, मूल शब्द। जो मूल शब्द के आगे जब उपसर्ग लगता है, उससे जो नए शब्द निकल के आते हैं, ये आपके क्या है, नए शब्द हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है हम। हम का भावार्थ क्या होता है, साथ रहने वाला या तो बराबर का। ठीक है, साथ रहने वाला या बराबर का। हम हम धन वतन, वतन मतलब देश होता है, हम मतलब बराबर का या साथ रहने वाला, हम वतन। ठीक है, मतलब हमारे वतन में साथ रहने वाला। जैसे हम सफर, हम सफर। ठीक है, तो इसका जो भाव, ये जो आप जब आपस में मिलेंगे, इससे जो नए नए शब्द का निर्माण होगा, वो क्या होगा, हम सफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप जरूर याद कर लीजिएगा अच्छी, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं गाइज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया अल। अल का जो भावार्थ होता है वो निश्चित से होता है। जैसे यहाँ पर दिया है अल का भावार्थ क्या, अगर आपके एग्जाम में ये पूछे जाए कि अल का भावार्थ क्या होता है या अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे निश्चित से होता है। ठीक है, तो वहां पास आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि अल का भावार्थ क्या होता है, निश्चित से होता है। बत्ता, तो यहाँ पर जब भी आपस में मिल गया तो अल बत्ता बन गया। इस तरह का ये एन दिया हुआ है। एन का भावार्थ क्या होता है, ठीक से होता है। जैसे वो लोग बोलते हैं ना, जैसे एन का भावार्थ क्या होता है, ठीक से होता है। वक्त, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आपस में मिल गया तो इससे जो नया शब्द आया वो क्या हो गया, एन वक्त, एन वक्त। ठीक है, अब देखिए फी का भावार्थ क्या होता है, में से होता है या पर से होता है। तो यहाँ पर जो फी का भावार्थ क्या होता है, में से होता है या तो पर से होता है, आदमी। तो फी आदमी, फी आदमी हो गया आपका। इसी तरह गाइज ये बिल, ये बिल का भावार्थ क्या होता है, साथ होता है। देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप लोगों के दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि मैम यहाँ पास बिल्कुल, यहाँ पास सर, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई भी शब्द को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पास दिया हुआ है बिल, ये हलन के साथ है, कुल, जब जब हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो ये जो ला होगा आपका, ये क्या हो जाता है, ये आधा ला होता है, इसमें तो सर होते नहीं, तो ये मतलब क्या, वो क्या होते हैं, बगल वाले में जाके आधे में लग जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बिल, जहां से ये खड़ी पाई हट जाएगी और ये ला जाके इसके सहारे में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है बिला। बिला का अर्थ होता है बिना से होता है, या बिला कसूर। तो बिला कसूर, तो ये मतलब गाइज है आपके उर्दू के 19 उपसर्ग रहे, जिसे मतलब गाइज आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप इसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में अंग्रेजी के उपसर्ग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।